दौलत ही चाहिए ना, जिसके लिए तुमने इतने चेहरे बदले। मेरे पास जो कुछ है सब ले जाओ, बदले में मुझे सिर्फ दूसरा कागज दे दो। दूसरा कागज? हाँ, पहला कागज तो वो था ना जिससे ये रिश्ता बना, ऐसा रिश्ता जो कागज ही बन के रह गया। मुझे दूसरा कागज चाहिए तुमसे छुटकारा पाने के लिए, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। ये भाई, ये गोयंदा क्यों रखा हुआ है? आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं आया करूं तो इसको निकाल दिया करे ना। वैसे एक तो बर्मा की है ना, ये भी बहुत अच्छी है, पालिश भी बहुत अच्छी है। ये दुबई में ऐसा कौन जो गनी भाई विपुल किश्ती वाले से अच्छा किश्ती बना लेता है? ये वैसे एक बात बोलो शेर जलाल, आप अगर दुबई में पहला आदमी हो जिसको मैं आप कहता हूँ, आपकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ ना। आप अकेले आए? ये 2-4 साथ आने थे क्या? बैठो। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब बदरुद्दीन का बेटा आपके पास था तो अब नकली बेटे की जरूरत क्यों पड़ गई है? ओहो महफूज भाई, अब वो मेरे हाथ में नहीं रहा। पता नहीं किस बदबख्त ने उसे मुझसे बदगुमान कर दिया है। जब से उसे उसकी बहन मिली है, उसका बाप वापस आया है, वो बिल्कुल बदल गया है। अब तो शायद वो आज के साथ ही रहने लगा है। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे उसकी उम्र का एक ऐसा नौजवान चाहिए जो थोड़ी देर के लिए अली बदरुद्दीन का रूप धार सके। अली बदरुद्दीन के तमाम पेपर्स की फोटोस्टेट कॉपी मेरे पास मौजूद है। जमशेद बदरुद्दीन दुबई में आकर मेरी नाक के नीचे से निकल गया है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में अब भी एक क्लॉज की गुंजाइश मौजूद है जिसके तहत मैं उसकी तमाम जायदाद उसके वारिस अली बदरुद्दीन को दिलवा सकता हूं। और दुबई के तमाम बैंक्स में अब भी जमशेद बदरुद्दीन के नाम के साथ मरहूम ही लिखा जा रहा है। ये बड़ी दूर की सोचते हैं आप शेर जलाल। ये इतने अरसे से जमशेद बदरुद्दीन के बेटे को इसलिए सीने से लगाए रखा? हाँ, मेरे पास वक्त कम है। जमशेद बदरुद्दीन के दोनों बच्चे पेंट हाउस पहुंच गए, और अब अगर जमशेद बदरुद्दीन वहां पहुंच गया और आज ने एक्सेप्ट कर लिया तो महफूज भाई, हमाद उस घर को कभी उजड़ने और बिखरने नहीं देगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि मैं हमाद को जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि हमाद के अंदर माफी का कितना बड़ा और गहरा समंदर है। और वैसे भी बदरुद्दीन उसका चहीता है, वो ये नाते कभी टूटने नहीं देगा। हमाद हमेशा माफी का दरवाजा खुला रखता है। वैसे भी आपके लिए क्या खतरा हो सकता है कि बदरुद्दीन अपनी बीवी बच्चों के साथ उस हाउस में बाहिफाजत मौजूद हो तो? नहीं समझोगे। अगर जमशेद बदरुद्दीन और हमाद एक हो गए और कहीं मुझे बदरुद्दीन और इंश्योरेंस का पैसा लौटाना पड़ा तो मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। I'll be finished. क्यों ठहरा रहे हो? मैंने तुम्हारी ये मुश्किल भी आसान कर दी।
रिश्ते कलम की जुम्बश से न तो कुछ ले जा सकते हैं न पनपते हैं। तुम्हें कागज चाहिए ना, कागज तो बेमानी बेवजन होते हैं। मोहब्बत कागज पे दर्ज एफिडेविट नहीं होती। नफरत भी तो किसी कॉन्ट्रैक्ट का क्लोज नहीं होता। किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें कागज मिल जाएगा, मिल जाएगा तुम्हें कागज। मेरे लिए वो लम्हा कितना अजनबी होगा जब जिंदगी में पहली बार मैं तुमसे कुछ पा रही हूँ। कैसी हो? काम कैसे चल रहा है? बस जनाब अल्लाह का शुक्र है, काम तो चलता ही रहता है। ये आज कोई नजर नहीं आ रहा ऑफिस में, क्या बात है? क्या बताऊं, इल्हाम जब से अपने भाई के साथ अपनी वालदा माजिदा मिसेस आज बदरुद्दीन से मिली है, शक्ल तक नहीं दिखाई। हालांकि मुझे इतनी शदीद जरूरत है उसकी, एक प्रोजेक्ट की फाइल आन पड़ी है। आई रियली नीड हर। भाई फैसल, उन दोनों भाई बहनों की जो अपनी माँ के साथ गलत फहमियां थी, वो तो अब माशाल्लाह दूर हो चुकी हैं। हाँ, उन दोनों के विला लौट जाने से तो यही बात साबित होती है। मैं तो इस बात का क्रेडिट महफूज भाई को देती हूँ। कौन महफूज भाई? मैंने जिक्र तो किया था आपसे, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था। अच्छा, वो फनी से? एब्सोल्युटली, कमाल के शख्स। Really? तो देखो, जैसे अली के दिल में कितनी बदगुमानियां थी अपनी माँ के बारे में, मादाम आज के बारे में, और वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई हैं। मैं ये दुआ करता हूँ कि वो दोनों उस विला में फैमिली की सूरत खुश रहे। मौजूदा हालात में जलाल मुझ पर एतमाद नहीं करेगा सर, लेकिन एक रास्ता है। बात करो। महफूज, गनी भाई महफूज कश्ती वाला। महफूज? हाँ, वो भी हमारा आंख, मगर उसका आंख में फलूस ज्यादा नजर आता है, क्रंची। सर, बात हो सकती है, सौदा हो सकता है सर। ठीक बोलता, ठीक बोलता। महफूज के साथ मामला हो सकता है, उसके साथ मामला करेगा, लेकिन उसके साथ मामला फलूस का नहीं करेगा। फलूस का रेट बहुत ऊपर नीचे होता, उसके साथ मामला करेगा इमोशन का। ठीक है, तो मुझसे बात करो, हम बताएंगे फिर उसका अपने तरीक पर कैसे लाना। वो काम का आदमी, तुमसे बात करो, हमारे रेफरेंस से बात करो। राइट सर। ओके, मैं हूँ आपकी। वो इंसान है, कोई जानवर नहीं कि जब चाहे उसे कैद कर दो और जब चाहे उसे पिंजरे से निकाल दो। अगर उसने डिवोर्स मांग लिया तो ठीक किया है, और क्या कर सकती थी। There was no solution, लेकिन I wish कि वो मेरी माँ बन के रह सकती। लेकिन इल्हाम, तुमने खुद ही तो ये कहा था कि मैडम आज तुम लोगों से ये कह रही थी कि वो तुम्हें और अली को जमशेद बदरुद्दीन की औलाद की हैसियत से नहीं, मगर तुम दोनों को तुम्हारी ज़ाती हैसियतों के नाते वो तुम दोनों से दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखेंगे। In any case, it's not her fault. औरत को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला करे। और तुम्हारा क्या फैसला है?
हाँ, तुम अपने बाबा से पूछना चाहोगे? सिर्फ इसलिए कि वो अचानक से जिंदा हो गए, इसीलिए पूछते। लेकिन अगर किसी से पूछना था तो पूछते। किससे? आज से, जो मेरे लिए एक गाइड, एक फ्रेंड, काउंसलर, और मुझे पता है कि उनका कंसेंट तो पहले से ही है, तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और अली? अली तो मेरा भाई है। देखो, अगर मेरी बहन की यही मर्जी है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है अली? देखो, मुझे अभी अपने पैरों पर खड़ा होना है, खुद कुछ बनना है, अपनी मदद से, अपनी मेहनत से। मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेनी है किसी की मदद, ना बाबा से, ना आज से। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ करूँ मैं अपने ओन पे करूँ। I want to prove myself on my own. I've got to do something, you know. अली मेरा ख्वाब है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मैगजीन पब्लिश करूँ, और इस सिलसिले में मेरी मोटिवेट पब्लिशर से बात भी हो गई है। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस प्रोजेक्ट में? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी सारी एनर्जीज, मेरा टैलेंट, सब कुछ हाजिर है। वैसे भी मुझे कुछ साबित तो करना ही है। आई एम श्योर अगर हम इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करें, we can come up with very good progress. लेकिन तुम्हें एक मामले में मेरा साथ देना होगा। हाँ, बोलो कैसे? देखो, हमें आज से इस मामले में या किसी और मामले में कोई मदद नहीं लेनी। मैं चाहता हूँ कि हम जो भी करें खुद से करें। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, और यूरोप में कुछ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरे अच्छे बिजनेस टर्म्स भी हैं। अगर कोई अच्छी फिजिबिलिटी बनती है तो we can start it very soon. बड़े अच्छे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। अली, फिर हम कब अनाउंस करेंगे कि हम क्या अनाउंस कर देंगे? हाँ, हम यकीनन वो अनाउंस करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद। अब तो जिंदगी भर हमें इकट्ठे ही रहना साथ, है ना? हेलो, एक मिनट। अबू फोन। हेलो, आपने तो कहा था कि आज ही रहेगी। गुजरे हुए और आने वाले कल के खौफ से आजाद। हाँ, अब ठीक बोला था। आज बिल्कुल आजाद रहेगा। मैं अर्जुमंदारा रहना चाहती हूँ। जमशेद के नाम का साया मुझे गजला रहा है। या आज जो खुद रोशन होता है उसको किसी का साया नहीं कहना सकता। You know what I mean? साया सूरज से गिरता है, सूरज पर पड़ता नहीं है। Understand? Don't worry. हम उसका मुंतजर, वो खुद आएगा अपना पांव से चलकर इधर हमारा पास सहरा में। इज्जत इंशाल्लाह। Don't worry. हाँ महफूज भाई, मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल और उसके घर को तबाही से बचाना था। ये शुक्र है दानियाल, तेरे को भी एहसास हुआ। वो बेटियां तो हर दिल रखने वाले इंसान को अंदर से मुअज्जिब कर देती हैं। हाँ, ये महफूज भाई इतनी जल्दी तो किसी पे एतमाद नहीं करता है ना, लेकिन तेरी बात दिल को इसलिए लगती है कि तूने बेटी की बात की है, और वो भी इसलिए कि अभी अभी महफूज भाई ने भी किसी की बेटी के सर पे हाथ रखा है। दानियाल,
यार, मेरा अंदर से सब कुछ धुल गया है। ये मेरी आंखों के सामने से धुंध छट गई है बाप। तफूज भाई, हम आपको अपने साथ समझे? ये पहले ये तय करना होगा कि कौन किस बात पे, ये सामने दुश्मन कौन है। हाँ, صب القهوة يا سويلم. या तवील उम्र, उसी मेहमान के आने की तवक्को है? आयो अब्दुल रहीम, आएगा, जरूर आएगा। वो बहुत मुश्किल में, जब तक इस रमल पर पैर नहीं रखेगा उसका मुश्किल आसान नहीं होगा। जरूर आएगा। बहुत अच्छा किया कि सवेरा के डैडी के लिए फिर से कंपनी में जगह बनाई। मुझे पता था कि वो इस तरह से बिल्कुल डिस्परेट हो जाएगी और फिर मिस्टर दानियाल किधर जाएंगे? तुम कितने अच्छे हो, तुम उन दोनों के बारे में कितना सोचते हो। और एक वो है कि और वो है कि वो लेडी कितनी बेवकूफ औरत है सवेरा। वैसे लाला, तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर बदरुद्दीन की वापसी? आई डोंट थिंक आज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ कहा भी नहीं जा सकता, आखिर वो उनके शौहर हैं। वो इनविटेशन कार्ड मिला तुम्हें? कैसा इनविटेशन? भाई वो तो सारे शहर को इकट्ठा कर रही है। ओह हाँ, वो शायद कोई डिनर थ्रो कर रही है। पता नहीं सवेरा भी क्या क्या करती रहती है। उसे अपने डैडी के बाहर होने की वाकई बहुत खुशी है। Stupid. वो भूल रही है कि तुम कुछ कहते कहते रुक जाती हो, क्या बात है? क्या सोच रही हो? नवीद, सवेरा कितनी खुशकिस्मत औरत है। She's so lucky. بدر الدين. خليل ان شاء الله حاضر. تفضل. हाँ जमशेद, हाँ हमाद, मैं इसलिए आया हूँ आपके पास कि आप सुन लोगे। उसमें तो सुना भी नहीं। सुनेगा जमशेद,
सब सुनेगा, सब समझेगा। पहले तुम अपना सांस ठीक करो, अपना आसाद ठीक करो, अपना अवसान ठीक करो, सब सुनेगा। मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो आपको पता नहीं है। That's what I want to know, जमशेद। क्या हो गया? तुम्हारा वो दोस्ती, वो फ्रेंडशिप, वो मोहब्बत, वो एतमाद। बाबा, अगर तुमको अपने को दूसरे दुनिया बसाना था, you wanted to do something else, you should have told me। हम तुम्हारा रास्ता बना। तुम हमको जानता, हम शिकारी जरूर, लेकिन हम सिर्फ शिकारगाह में करता। किसी को कभी कोई नुकसान नहीं दिया। साफ वाला ना, हम तो डेजर्ट का लोग है बाबा, आजाद है और दूसरे का भी आजादी मांगता है। शहर में इसलिए नहीं रहता जमशेद बदरुद्दीन कि शहर में रास्ता ढूंढना पड़ता है, और इधर सहरा में हर तरफ रास्ता है, आजादी, फ्रीडम। You were free to tell me anything. What happened? मुझसे गलती हुई हमाद, मैं किसी के बहकाने में आ गया। सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ। तुम्हारा एतमाद, आज की मोहब्बत, औलाद, सब कुछ। औलाद तो तुम कभी भी ओन नहीं किया जमशेद। तुम अपने औलाद का बार हमको नहीं बताया पहले, हमको इधर मालूम पड़ा। मगर देखो, हम उसको ओन किया, अपना सीने से लगाया, वो इधर महफूज, क्योंकि वो हमारा मरहूम दोस्त का निशान है। मरहूम। एहसास है मुझे हमाद, माफ कर दो मुझे। जमशेद बदरुद्दीन, तुम इधर सहरा में कदम रखा, तुम तो जानता इधर का रमल हर लहजा हवा के साथ आग होता रहता, झूलता रहता। इस रमल पर अपनी गलती का माफी के लिए कदम रखने वालों का गलती उसी तरह माफ हो जाता जैसे उसका पैरों का निशान हवा मिटा देता। इस सहरा में रहने वालों का दिल बेकिनार है जमशेद बदरुद्दीन, वसी है। इसी मान पर तो आया जब तुमको हम उसी लहजा माफ किया जब तुम इस रमल पर अपना पहला कदम रखा। Abdurrahim, he is my guest. I was waiting for him. जमशेद बदरुद्दीन, Abdurrahim, my friend. ना कैसी बातें कर रहे तू दानियाल? मैं शेर जलाल के तमाम शेर कैसे खरीद सकता हूँ और क्यों खरीदूं भला? सेठ जलाल एंड सन्स के शेयर्स डाउन जा रहे हैं। तुम वो शेयर्स खरीदोगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि वो चढ़ जाए। क्यों? मैं घाटे का सौदा क्यों करूंगा? तू मेरे को नफे का रास्ता दिखाना। रकम हमारी होगी महफूज भाई, खरीदार तुम्हारे। जैसे ही खरीदारी बढ़ेगी, आम लोग भी मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे, और जब वो शेयर्स खरीदेंगे तो उन शेयर्स का भाव चढ़ जाएगा, और जैसे ही भाव चढ़ेगा आप कम कीमत पर अपने शेयर्स मार्केट में बेच दोगे। उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब मैं समझा। इस तरह तो शेर जलाल को बहुत बड़ा नुकसान होगा है। दानियाल, तेरी अकल की मोटर बोट तो कंप्यूटर से ज्यादा तेज दौड़ रही है। बहुत जरूरी है महफूज भाई, सेठ जलाल को उसके अंजाम तक पहुंचाना, उस मकाम तक जो वो डिजर्व करता है। जमशेद बदरुद्दीन, नहीं मालूम ये लहजा खुशी का
दुख का या खैरत का। लोग अचानक मर तो जाता है, लेकिन हम तो रही जमशेद बदरुद्दीन अचानक जिंदा हो गए। बहुत साल पहले जब ये इधर आया हमको अच्छा लगा, हम इसको दोस्त किया, कारोबार का शरीक किया, इस पर एतमाद किया। पता नहीं क्यों ये अचानक हमसे खफा हो गया, इधर से फरार किया। जमशेद, हम तुमको जिंदगी का रास्ता दिखाया, तुम अपने वास्ते मौत का डिस्गाइज सुना? नहीं अबू साले, आपको बताया ना, उस वक्त मेरे लिए एक ही रास्ता था, मौत का, और शायद मुझे मर ही जाना चाहिए था, मगर वक्त ने शायद मेरे लिए ये लम्हे बचा कर रखे थे। ये अलाव, ये सहरा, ये रात, तो मगर अब साले आप बिल्कुल नहीं बदले हो। सहरा में रहते हुए बिल्कुल खुद भी सहरा हो गए। जमशेद, सहरा ज़ाहिरन एक जामिद मंजर, मगर असल में इसका अशकाल हर लहजा बदलता रहता, इसका ड्यून्स ट्रेवल करता, इसका रमल हवा के साथ साथ अपना अशकाल तब्दील करता। मगर आप तो बिल्कुल नहीं बदले हो अबू साले, बिल्कुल उसी तरह शफीक, वैसे ही मोहब्बत करने वाले, उसी तरह माफ कर देने वाले। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपके सामने अपनी सफाई कैसे पेश करूं। जमशेद, हम तुमको बोला, तुम जिस लहजा इस रमल पर पैर रखा, हम तुमको माफ किया, खलास, कोई नफरत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मगर मेरे दिल में अब भी अपने अलावा किसी के लिए नफरत है। मेरे अलावा अब भी मेरा कोई दुश्मन है अबू साले। वो तो हमारा भी दुश्मन है जमशेद। हाँ, वही जिसने ज़हीन चाल चल के मुझे अखलाकी, ज़हनी, माशी पस्ती में फेंक दिया। जमशेद, हमारा वेपन विज़डम, दानाई। देखो, हमारे सहराई घर कोई मुहाफिज नहीं, कोई वेपन नहीं, हमको इधर किसी से कोई खतरा नहीं। जब तक हमारा दुश्मन अपना पैर पर चल के इधर नहीं आ जाता, तुम हमारे पास महफूज। ओके? किस्मत से कारोबार बहुत अच्छे चल निकला। वो पैसा मैं उसी अकाउंट में जमा कराता रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि पैसा मैं आज ग्रुप को दे दूं। उस जमाने में आज ने एक ट्रस्ट कायम करने का फैसला किया। तब मैंने सोचा कि इफ्तिताही तकरीब के दिन मैं एक सरप्राइज दूंगा और ये सारी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। पाकिस्तान से आया वो मेहरबानी।